बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुस्लिम की हदीस है, आप एक दफ़ा सफ़र में जा रहे थे तो आपके साथ सहाबा थे। रास्ते में जब सहाबा एक जगह पड़ाव डाल लिया, सारे सो गए, ऊँटों को एक तरफ बांध दिया, तो आपने एक सहाबी को बुलाया और उसे कहा कि जाओ ऊँटों की तरफ भेजा। आपने फरमाया अल्लाह तुबक़यन्न फ़ी रक़बति बईरिन क़लादतुन मिन वतरिन इल्ला व क़त्तअतहा। आपने फरमाया कि जाओ जितने ऊँट खड़े हैं इनके गले में जो चमड़े का हार डाला हुआ है ये सारे हार काट के फेंक दो। मुस्लिम की हदीस। तो सहाबी गए, जितने ऊँट खड़े थे सहाबा सोए हुए थे तो वो जाकर लिया, उन्होंने कैंची ली होगी, वादे बात है, हदीस में तो कैंची का लफ्ज़ नहीं, जाकर उन्होंने काट ही दिए सारे। ये क्या चीज़ थी, आपने क्या कटवाई है? आगे इसी मुस्लिम में है, व उराज़ालिका मिनल आइन का, ये आपने इसलिए कटवाया था। अरबों में दीन आहिस्ता आहिस्ता उतरा है ना, अरबों में ये रवाज था और उनका ये एक नज़रिया था कि जानवर के गले में अगर चमड़े का हार डाल दिया जाए, चमड़ा भी ख़ास किस्म का चमड़ा, वो जो कमान होती है ना, तीर कमान होते थे, कमान के साथ एक तांत लगी होती है, तो वो जो तांत वाला चमड़ा होता है ना, वो जब पुराना हो जाए तो वो उस पुराने चमड़े को वो ऊँट के गर्दन में डाल देते थे, फिर उसके साथ सफ़र करते थे और उनका जहन ये होता था कि इससे हमारे जानवर को नज़र नहीं लगेगी, जानवर नज़र लगने से बच जाएगा। अब ये बिल्कुल जाहिलाना नज़रिया है। नज़र लगने से बचना, जानवर को तकलीफ़ से बचाना, ये अल्लाह बचाता है, कौन से वो चमड़े बचाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये नज़रिया कायम किया कि किसी जानवर की हिफाजत, किसी इंसान की हिफाजत, किसी घर की हिफाजत वो तुम्हारे इन चमड़ों की रस्सियों के टुकड़ों से नहीं होती, वो अल्लाह के हुक्म से होती है और मेरे नबी के बताए हुए आमाल से होती है। सफ़र में जाना है, हिफाजत करानी है, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ दो, उसके ऊपर मुअव्वज़तैन पढ़ दो, कोई मसनून दुआ पढ़ दो, या कुरान की दो आयतें हैं, सूरत नून की आखिरी दो आयतें, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका, 29वें पारे की दूसरी सूरत की आखिरी दो आयतें, ये आयतें पढ़ दे आदमी तो नज़र नहीं लगती, नज़र लगी हो तो उसका असर ज़ायल हो जाता है। तो आपने ये नज़रिया दिया कि ख़ुद साख्ता जो तुमने नज़रियात बना रखे हैं कि चमड़े के हार से जानवर नज़र बस से बच जाता है, ये बिल्कुल गलत है। किसी जानवर को नज़र लगने से बचाना, उसको तकलीफ़ पहुँचने से बचाना, ये अल्लाह का काम है, चमड़ों शमड़ों की रस्सियों का काम नहीं है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? अब हमारा मुआशरा भी उसी का शिकार है। अब हम अपने मुआशरे की तरफ चलते हैं, लोग गाड़ी के पीछे जूता बांध देते हैं ताकि गाड़ी को नज़र ना लगे, कम हाल है और गाड़ी जूते से तकलीफ़ से बचेगी, और जूता अपने आप को नहीं बचा सकता, तुम्हारी गाड़ी बचाएगा नहीं। पीछे काली पट्टी बांध देते हैं ताकि हमारी गाड़ी को नज़र ना लगे, गाड़ी नुकसान से बच जाए। वो काली पट्टी अपने आप को मट्टी लगने से नहीं बचा सकती, रोल रही होती है पीछे, वो तुम्हारी गाड़ी को क्या बचाएगी? ये अकीदे की कमज़ोरी है। ऐसे ही घर बनाएंगे, ऊपर काली हंडिया रख देंगे ताकि घर पे नज़र ना लगे। वो काली हंडिया पहले काली है, वो तेरे घर को क्या रोशन करेगी? ये बिल्कुल गलत जहलाना नज़रियात हैं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए तो वो रस्सी कटवाई थी, चूँकि बाज़ लोगों के अभी तक नज़रियात चल रहे थे, अपने में इससे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ चल रहे होते हैं, शादी होती है तो दूल्हा के हाथ में वो जो गाना पहनाते हैं छोटा सा, वो हमारे यहाँ तो ये है, सराइकियों में पता नहीं आपके यहाँ क्या है, वो दूल्हा को पहना लेते हैं। जब पहली रात गुजर जाती है, अगले दिन दूल्हा की माँ बहनें सारी कमरे के सर हो जाती हैं, वो दूल्हा के पास आती हैं, जी वो गाना आराम से उतारो, वो हमारे किसी शरीक यानी हमारे किसी दुश्मन के हाथ ना लग जाए। अगर उसके हाथ लग गया और उसने उसको काट दिया तो हमारा रिश्ता कट जाएगा। कैसी नादानी वाली बात है। मेरी शादी हुई तो सुबह सुबह ही हुई, तो वो मेरे पास पहुंच गए, कहा जी वो गाना, तो मैं समझा हुआ तो था कि कहानी क्या है। मैं कहा क्या हुआ? कहा वो गाना उतारो, गाना उतारो। उनका ख्याल ये था भी कमरे में दुल्हन है और सारी औरतें अंदर आएंगी, ये गाना कहीं उतार के रख के ना चला जाए, कोई काट ही ना दे कैंची से। तो मैंने खुद कैंची उठाई और काट दिया। ओए होए होए, वो तो ऐसे जैसे कोई छोटी क़यामत खड़ी हो गई हो। तो ये तो इसने खुद ही अपने हाथ से काट दिया है। मैंने कहा इसे क्या हो गया है?
बस वही मुझे भी पता था कि क्या मसला असल में। मैंने कहा इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ना इनको उतारने से रिश्ते बचते हैं, ना इनको काटने से रिश्ते कटते हैं। ये कैसी जहलाना नज़रियात हैं। कल गहना हमने खुद ही बनाया, आज हमने काटा तो रिश्ता कट गया। रिश्ते कटते हैं बद अखलाकी से, रिश्ते कटते हैं शोहर के बद अखलाक हो जाने से, गहने काटने से रिश्ते नहीं कटते। खैर कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, लांदा भी चलाएगा इंशाअल्लाह। ये ऐसी ही फजूल बातें हैं। फिर हमारे यहाँ दूल्हा जाता है तो उसको चाकू छुरी कोई ना कोई चीज़ पकड़ाते हैं ताकि रास्ते में जिन्नात असरात ना हो। कैसी नादानी वाली बात है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने छुरी चलवाई थी कि इनसे क्या होता है। चाकू छुरी कुछ नहीं रखना चाहिए। मेरे बचपन की बात है, मैं बच्चा था तो मुझे अच्छे तरीके से याद, हम गांव में रहते थे, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी होती थी, वो दूल्हा अपने साथ रखता था। हम बड़े होते गए, कुल्हाड़ी छोटी होती गई, वो फिर थोड़ी छोटी कुल्हाड़ी रखते थे। थोड़े से लोगों में और कुछ तमद्दुन आ गया, कुछ तहजीब आ गई, तो वो फिर ज़रा शर्म महसूस करते थे कुल्हाड़ी को, फिर बड़ा छुरा रखते थे। जब मेरी शादी के वक्त आया तो बात चाकू तक पहुंची हुई थी और मुझे कहा गया कि अब चाकू जेब में रख कर जाएँ। बारात जब जा रही थी दुल्हन को लेने के लिए, मैं किसी की क्या ज़रूरत है कि रास्ते में जिन्नात शैतान हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसे, चाकू घर में रहने दो, कुछ भी नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गए थे, खैरियत से आए थे। ये ऐसे खुद साख्ता बनाए हुए नज़रियात हैं। चाकू हिफाजत करता है, अल्लाह हिफाजत करता है। छुरियाँ हिफाजत करती हैं, अल्लाह हिफाजत करता है। ये छोटे छोटे जूते गाड़ियों को बचाते हैं, अल्लाह बचाते हैं। काली काली हंडियाँ घरों कोठियों को बचाते हैं, अल्लाह बचाते हैं। ये बिल्कुल गलत नज़रियात। फिर बच्चा पैदा हो जाए, उसके सिराने एक लोहा रखो, उसके सिराने छुरी रखो, चाकू रखो, कुछ ना कुछ रखो, बिल्कुल गलत है। मैं आया तो मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके सिराने वो चाकू रखा हुआ था। मैंने आते ही वो चादर उठाई, मुझे पता था ये रखा हुआ होगा, तो मेरी साली बैठी हुई थी तो नीचे वो रखा हुआ था, मैंने उठा कर उसको साइड पे कर दिया। मैंने कहा दोबारा नहीं रखना इसको, कुछ नहीं होता मेरे बेटे को, अल्लाह का शुक्र है वो सेहतमंद है। तो मेरे भाइयों ये गलत रस्म है। चाकू और छुरियाँ बच्चों को बचाते हैं तकलीफ़ पहुँचने से, अल्लाह बचाता है, आमाल से बचाता है। आपको परेशानी है, सूरह फातिहा पढ़कर दम करें, सूरत नून की आखिरी 2 आयतें पढ़कर दम करें, मुअव्वज़तैन आखिरी कुल 2 कुल पढ़कर उन पर दम करें, और आयतुल कुर्सी पढ़कर आप दम करें। ये वो चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह हिफाजत करता है और अपने नबी के आमाल की बरकत से हिफाजत करता है। बाकी उन छुरियों से, कुल्हाड़ियों से, जूतियों से, काली पट्टियों से, हांडियों से, इनसे कुछ भी नहीं होता। अपने अकीदों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, एक अल्लाह पर नज़र रखनी चाहिए, सब कुछ उसी के हाथ में, बाकी किसी चीज़ के हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें पुख्ता तौहीद अता फरमाए और अपनी ज़ात आली के साथ जुड़ने वाला और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून आमाल के साथ जुड़ने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।